नहीं जाता जिस दिन पाकिस्तान की पूरे विश्व में मिट्टी पलीद नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान को अब इसकी आदत हो गई है, क्योंकि बेशर्मी ताक पर रख वो दोबारा वही हरकतें करता है जिससे वैश्विक मानचित्र पर उसकी किरकिरी हो। अभी मैं दोहा टॉक की बात कर रही हूँ। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले दोहा में जो बातचीत हुई वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका से कम नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये वार्ता कतर की मध्यस्थता में आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा पर तनाव कम करने और संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमति जताई। हालांकि इस वार्ता में पाकिस्तान की स्थिति काफी कमजोर नजर आई, क्योंकि उसे सऊदी अरब और कतर जैसे मध्यस्थों की मदद लेनी पड़ी, जबकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान को अपना बच्चा मानते हुए उससे समर्थन दिया था। दूसरी बात कि इस वार्ता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन की वैधता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान ने डूरंड लाइन को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में माना है, लेकिन तालिबान ने इस पर सवाल उठाया और इसे मान्यता देने से इनकार किया। इससे पाकिस्तान की विदेश नीति की कमजोरी सामने आई, क्योंकि उसे अपने पुराने बच्चे से समर्थन की बजाय मध्यस्थों की मदद लेनी पड़ी। इस वार्ता के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगे कि जब दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता था तो सऊदी अरब ने तालिबान से हुए संघर्ष में पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया। लोग इसे समझौते को फर्जी तक कह रहे हैं और इसे सिर्फ कागजों तक सीमित मान रहे हैं। इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति पर सवाल उठे और सरकार पर दबाव बढ़ा है। तो आपने क्या देखा? क्या ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति और सुरक्षा को लेकर जो सोचता है उसमें कितनी गंभीर खामियां हैं? पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, लेकिन अब वही तालिबान उसकी बात नहीं सुन रहे। इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई है और उसे अपनी नीति में सुधार की आवश्यकता है। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक असफलता ही नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति, उसकी सुरक्षा को लेकर सोच की असफलता है। तालिबान, जिन्हें पाकिस्तान सालों से अपना बच्चा मानता आया है, उसने अपनी भावनात्मक और रणनीतिक नजदीकी बनाई, अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह नहीं है कि तालिबान बात नहीं मान रहे, बल्कि ये कि पाकिस्तान ने खुद को इतना कमजोर बना लिया है कि उसे सऊदी और कतर जैसे मध्यस्थों की मदद लेनी पड़ी ताकि बातचीत हो सके। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक अपमान है। यहाँ दो बातें साफ है। पहली, पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, उसे राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया, उसे संरक्षण और लॉजिस्टिक मदद दी और एक तरह से सहारा भी दिया। दूसरी ओर अब वही तालिबान या उसके कुछ हिस्से पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे, वो अपने एजेंडे पर अड़े हुए हैं, वो सीमा की हकीकत को मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि दोहा में मामला अटका हुआ है। दूसरी बात है कि यहाँ सिर्फ सीजफायर की बात नहीं है, असली मुद्दा है डूरंड लाइन की वैधता। सीमा पर संप्रभुता और जमीनी किसकी है? पाकिस्तान सालों से डूरंड लाइन को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता रहा। कभी इसे अस्थायी कह दिया, कभी रेखा कहा और कभी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। पर अब तालिबान के प्रतिनिधियों ने चाहे औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से इस लाइन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर सवाल उठा दिया है। और जब मामले इतने संवेदनशील हो तब छोटे छोटे शब्द भी बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। दोहा में जो ड्राफ्ट बन रहा था उसमें एक पैराग्राफ गायब कर दिया गया। यह पैराग्राफ साफ साफ डूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने की बात कर रहा था, लेकिन यह हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि तालिबान ने साफ कह दिया था कि हमने कुछ मानने जैसा नहीं कहा। यानी जो कल तक पाकिस्तान का बच्चा माना जाता था, उसने कह दिया कि हम अब अपनी शर्तों पर चलेंगे और पाकिस्तान की विदेश नीति यही फिसल गई। अब सवाल उठता है कि कमी कहां हुई? सेना फेल हुई, आईएसआई का नेटवर्क काम नहीं कर पाया, या फिर डूरंड लाइन जैसी संवेदनशील सीमा पर निगरानी छूट गई? अगर तालिबान समर्थित लोग सीमाओं पर पार कर हमला कर रहे हैं तो वहां खड़े निगरानी तंत्र को यह बताना चाहिए कि हुआ क्या। पर पाकिस्तान की ओर से लगातार यही सुनने को मिला कि हमने उन्हें मार गिराया, वो वापस भाग गए। ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या इसके ठोस प्रमाण है? अगर आपकी फोर्स को दुनिया की टॉप क्लास कहा जाता है तो इतनी बार घुसपैठ कैसे हो सकती है? रोज हजारों हमले,
इसे कौन सही मान सकता है? हाँ, छोटे छोटे घुसपैठ हो सकते हैं, पर इतना सारा और बार बार बिना किसी बड़ी निगरानी विफलता के ये संभव नहीं। और अगर सच में ये आतंकी अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सबूत होने चाहिए। पाकिस्तान को ये दिखाना चाहिए था कि ये हमले बाहर से हो रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत हो तब ना। टीटीपी का डिफिकेशन भी एक बड़ी चिंता है। कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें अफगानिस्तान की जरूरत नहीं, वह अपने देश में ही काम कर सकते हैं। ये एक और अलार्म है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के भीतर खुद उभर रहा आतंकी नेटवर्क बिना किसी बाहरी मदद के भी काफी सक्षम है। और ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर बाहरी मदद थी तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अब उनका कहना है कि हम इंडिया निरपेक्ष है, हम अपने घर के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं। ये सब मिलाकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खराब तस्वीर पेश करता है। पहली, डिप्लोमेसी फेल। दूसरी, इंटेलिजेंस का जवाब कमजोर और क्लियर नहीं। तीसरा, सेना की कथित क्षमता और वास्तविक कामकाज के बीच बहुत बड़ा अंतर है। चौथी, एक सामाजिक राजनीतिक विफलता। वो समूह जिन्हें सालों से आश्रय दिया गया अब अपने अलग एजेंडे पर है। यहाँ छोटे मोटे समाधान काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक, अंदरूनी चुनौती टीटीपी जैसी ताकतों का सामना कर रहा है। दूसरा, बाहरी चुनौती तालिबान के साथ राजनीतिक वास्तविकताओं का टकराव। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पाकिस्तान अब तीसरे पक्ष यानी कतर और सऊदी के माध्यम से बातचीत कर रहा है। पहले वो खुद को ब्रह्मास्त्र और मध्यस्थता कहता था, अब उसका सम्मान टूटा हुआ दिखता है। कितनी बार हमने सुना है कि हमने उन्हें पाला, हमारे नेटवर्क है, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब चीजें बिगड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, शेल्टर और लॉजिस्टिक मदद की जरूरत होती है। अगर नेटवर्क इतना मजबूत है तो फिर क्यों बार बार थर्ड पार्टी मदद लेना पड़ता है? ये पाकिस्तान की कूटनीति और सुरक्षा नीति पर सवाल खड़ा करता है। अब आगे क्या होने की संभावना है? साफ कहे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल दौर हो सकता है अगर उसने अपनी नीतियों में तुरंत सुधार नहीं किया। सबसे पहला कदम पारदर्शिता है। अगर ये दावा किया जाता है कि हमले अफगानिस्तान से हो रहे तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ठोस सबूत दिखाइए। जरूरत पड़ने पर इन सबूतों को भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या तीसरे पक्ष के तकनीकी पर्यवेक्षकों के साथ साझा करें ताकि दावा मजबूत लगे। पारदर्शिता का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि साफ सुथरी रिपोर्टिंग, समय पर जानकारी और सच्चाई को सामने लाना भी है। इससे देश के भीतर सरकार का दबाव कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात है सीमा सुरक्षा और तकनीकी निगरानी को मजबूत करना। अब सिर्फ बड़े बड़े बयान देने से काम नहीं चलेगा। सीमाओं पर आधुनिक निगरानी, रडार, थर्मल कैमरा, ड्रोन, रात की विजन और सैटेलाइट सपोर्ट जरूरी है। साथ ही सीमावर्ती इलाके में स्थानीय पुलिस और पेट्रोल यूनिटों को जोड़कर मानव निगरानी भी बढ़ानी होगी। ये सुनिश्चित करेगा कि छोटी छोटी घुसपैठ भी जल्द पकड़ में आए। तीसरा कदम कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई में क्लैरिटी लाना है। जिन समूहों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके नाम और ठोस सबूतों के साथ मुकदमे तेज करें। किसी तरह की छूट या ढील उन्हें और ताकतवर बना सकती है। गिरफ्तारी, चार्जशीट और मुकदमे समय पर और पारदर्शी तरीके से हो। चौथा और सबसे जरूरी कदम है घरेलू और विदेश नीति का तालमेल। सेना, ISI, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस, न्यायपालिका के बीच साफ और जवाबदेह सिस्टम होना चाहिए। रोजाना इंटेल साझा करें, ऑपरेशन की प्लानिंग एक साथ करें और सुनिश्चित करें कि सभी विभाग मिलकर काम करें। विदेश नीति में भी कड़ाई और वास्तविकता दोनों जरूरी है। कतर और सऊदी जैसे तीसरे पक्षों की मदद ले, लेकिन खुद भी पूरी तरह सक्षम रहे। साथ ही समाज में भी सुधार जरूरी है। शिक्षा, रोजगार और स्थानीय विकास बढ़ाकर कट्टर विचारों के लिए जगह कम करें। अगर ये सब समय रहते नहीं किया गया तो अस्थिरता बढ़ेगी, सीमा पर हिंसा होगी, शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी, हथियारों का अवैध कारोबार फैलेगा और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख कमजोर होगी। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि आरोपों के पीछे की सच्चाई का सामना करना होगा, ठोस कदम उठाने होंगे और नीति में सुधार करना होगा। अन्यथा ये मुश्किल दौर अस्थिरता और संकट में बदल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।